अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बज रहे होंगे और आजकल मेरी रूटीन है तकरीबन 6 बजे या पौने 6 बजे तक की। मैं इतनी सुबह उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने सारे काम तरीके से कर सकूँ। एंड सीरियसली, जब आप इतनी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपका पूरा दिन इतना बरकत वाला होता है, आपके सारे काम इतने अच्छे टाइमली हो जाते हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और मेरे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। खैर, आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। और जब मैं शिफ्ट हो रही थी उससे पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें, सारी डेकोरेशन, सारे बर्तन, हर चीज़ पैक करके लेकर आई थी। और अब अनपैक कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि मैं अपनी हर चीज़ को उसकी जगह पे रख सकूँ। मैं चाहती तो एकदम सारी चीज़ें अनपैक करा के उसके बाद सेटल करती, लेकिन वो बहुत हैसल हो जाता है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें एक साथ खुल जाएँगी तो इनको रखने की जगह नहीं बनेगी और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बनती है। कुछ चीज़ें मैंने खुलवा ली थी और उसका रिज़ल्ट इस घड़ी की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका शीशा जो है वो टूट गया है। तो अब मुझे था कि घड़ी मैं डेली जब यूज़ कर रही थी तो मैं अपना फ़ोन चेक करती थी और बच्चे भी फ़ोन चेक कर रहे होते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका शीशा निकाल के एक शॉपर में डाल के मैं इसे फेंक दूँ। क्योंकि जब मैं अगर ऐसे ही फेंकती हूँ कचरे में तो वहाँ पर बिल्लियाँ वग़ैरह होती हैं जो कि कचरे में फिर रही होती हैं, तो मुझे ऐसा ना हो अपने आप को ज़ख्मी कर लें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बंद करके तो शीशे फेंक दिए। तो अर्ली मॉर्निंग है क्योंकि आज बच्चे अभी इस वक़्त सो रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि जितनी चीज़ें मैं खोल सकती हूँ उनको खोल के तो रख दूँ। तो ये मेरी डाइनिंग रूम में, जो मेरा पुराना घर था उसकी डाइनिंग रूम की ये प्लेट्स थी जो कि मैंने संडे बाज़ार से ली थी। एंड ये डिफरेंट 4 कैट्स वाली हैं और 3 जो है वो एक ही प्रिंट की हैं। तो मुझे था कि चलो इनको खोल के तो आज मैं इनकी प्लेसमेंट कर देती हूँ। और ये जो प्लेट्स हैं ये दीवारों पे लगती हैं और इनके ये हुक्स हैं जो कि मैंने जब ये प्लेट्स खरीद रही थी तो उन्होंने ही मुझे दिए थे। मतलब संडे बाज़ार वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं, अगर आप उनसे इस तरह की प्लेट्स लेते हैं तो वो आपको ये हुक्स भी बेचेंगे। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या प्राइस है, बट उस वक्त मुझे याद है मैंने 150-150 रुपए का एक हुक खरीदा था। सो खैर, ये हुक जो है ये मैंने सारी प्लेट्स को के ऊपर उनके अकॉर्डिंगली लगा लिया था और ये सारी प्लेट्स जो हैं इनके पीछे मैंने हुक्स लगा दिए। मुझे क्योंकि बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी फेवरेट है कैट, तो मैंने 4 कैट्स वाली ली थी। और आज इस दफ़ा मैं इस घर में सोच रही थी कि ये कैट्स मैं अलग लगाऊंगी और ये जो प्लेट्स हैं आपको जो नज़र आ रही हैं इनको मैं अलग लगाऊंगी। खैर, ये सारी चीज़ें मैंने लगाना शुरू कर दी और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये आप इनको छाबियाँ बोलते हैं। पता नहीं और लैंग्वेजेस में इसको क्या बोलते हैं। तो ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मुझे था कि ये एक ऐसी जगह पे लगानी चाहिए कि अगर रास्ते से गिर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, ये वापस लग सकती हैं। और ये जो 3 प्लेट एक ही तरह की थी, तो यहाँ पर मैंने पहले फ्लावर्स रखे थे, तो अब उसकी जगह मैंने ये 3 अदद प्लेट्स रख दी हैं। घड़ी भी मैंने हैंग कर दी और उसके बाद उसके साथ एक नीचे ब्लैक कलर का मेरा शीशा था, वो भी मैंने हैंग कर दिया और इसको इस बीच में, मीन्स 2 खिड़कियों के बीच में मैंने इस चीज़ को लगा दिया। और इसके अलावा 2 और छाबियाँ थी, ये सारी डेकोरेशन वाली हैं। तो इसको जो बिल्कुल हॉलवे था, इस साइड पे मैंने आपको दिखाया था अपना कंसोल,
इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने ये लगा दिया क्योंकि ये वॉल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी थी। खैर क्योंकि आज जो है वो मुहर्रम की जो है वो सबको पता है कि मुहर्रम है और मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो इस वक्त मैं नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर की। और उसके बाद जो है ना बस ज़ोहर की नमाज के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मैं सुबह बहुत अर्ली आपको बताया था मैं उठ जाती हूँ, फिर कामों शामों में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो नमाज पढ़ लेने के बाद मैंने रेस्ट किया तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का। और उसके बाद बस फिर वही किचन एंड जिम्मेदारियाँ। किचन में ये था क्योंकि रोज़ा था मेरा और मुझे थी अफ्तारी बनानी थी। तो मैंने पहले तो आपको याद होगा, पहले तो मैं इस दूध के बारे में आप लोगों को बता दूं। ये दूध जो है ये जमील स्वीट का है, फ्री में मैंने बड़ी प्रमोशन करती है इनकी। बट बहुत अच्छा दूध है भाई, जो सच्चाई है वो मैं सच्चाई बता रही हूँ। तो ये जो है मैंने उस दिन 6 किलो लेकर आई थी। 3 किलो उबाल लिया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ, और 3 किलो ये है जो कि फ्रीजर में था। घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद ये मेल्ट हो गया था, थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया था। उसके बाद मैंने उसको निकाल के दूध को, और ये देख सकते हैं आप, ये फ्रोजन हिस्से भी जो है ना मैं इसके अंदर निकाल के तो इसको उबाल लिया। और उबलने में अब मैं बहुत हल्की आंच पे नहीं उबालती, मैं नॉर्मल आंच पे इसको उबालती हूँ, क्योंकि अगर मैं हल्की आंच पे उबालूंगी ना तो जो दूध है ना वो नीचे लग जाएगा। अभी जो है वो मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, लेकिन मैं जब सुबह उठी थी, और सुबह तो नहीं, तकरीबन कोई कह सकते हैं 1 डेढ़ बजे के करीब, मैंने इन चनों को जो है वो फ्रीज़र से निकाल के तो बाहर रख दिया था। साथ में मैंने एक प्याज, एक टमाटर, मतलब बड़े साइज़ का, और जो है वो हरी मिर्च जो है उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब मुझे यूँ फ़ील हो रहा था कि ये जो डोंगा है ना ये बहुत छोटा है और जो चने हैं वो ज़्यादा थे। तो मैंने क्या किया कि मेरा ये बड़े साइज़ का डोंगा है, इसमें मैंने ये चने डाल दिए, और उसी डोंगे में जिसमें मैंने पहले ये चने निकाले थे, अब मैं एक सॉस बना रही हूँ। तो ये सॉस जो है वो चनों को बहुत मज़े का टेस्ट देगी। तो ये इमली की सॉस मैं लेकर आई हुई थी। अपने अंदाज़े से मैंने पहले थोड़ा-सा वो डाला है, उसके बाद ये चिली सॉस मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी डाल दी। और ये बॉटल्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो ये आइकिया की बॉटल्स हैं, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। इसके बाद ये सराचा सॉस है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं 1 एंड अ हाफ टीस्पून के बराबर मैंने डाली। ज़्यादा मैंने नहीं डाली क्योंकि इसमें बहुत शदीद किस्म की मिर्चें होती हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया। तो ये जो सॉस है ये आपके पास जो भी कोई सॉसेस पड़ी हो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, सिरका नहीं है पानी है। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि ये सॉस जो है ना फिर वो इतना हर चने को कोट नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा-सा पानी डाल के तो सारे जो चने हैं इनको, ये जो मीन्स सॉस सी मैं बना रही हूँ इसको मैं मिक्स करके, तो फिर मैंने इसको डाल दिया है चनों के ऊपर। तो आपके पास कोई भी सॉसेस पड़ी होती है आप मिक्स करके तो डाल दें। तो अब इस जब चनों के अंदर मैंने डाल दिया तो अब चनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इन 2 स्पून की मदद से, ताकि जो चने हैं वो उनके हर चने के ऊपर जो है ना वो जो सॉस है वो लग जाए। तो बस ये सिंपल सी मैं आज चाट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि चलो क्योंकि रोज़ा था सबका, तो अच्छी सी एक इफ्तारी हो जाएगी। खैर एनीवेज़, चने जब हो गए तो मैंने जो है वो आलू उबाल लिए थे, और आलू जो है तकरीबन मैंने आप कह सकते हैं 300 ग्राम के बराबर आलू उबाल लिए थे। उसके बाद उसको मैश कर दिया, उसमें ज़ीरा डाला, चाट मसाला डाला, सिट्रिक एसिड डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, और इसको जो है मैंने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि मैं जो इसे 2 रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी, नहीं सॉरी, इसको मैं एक ही रेसिपी में यूज़ करूँगी। असल में मैंने इसको 2 में यूज़ करना था, बट उसके लिए एक मसला आ गया था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि दूसरी रेसिपी क्यों नहीं बनी। सो खैर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि बेसन ले आए, क्योंकि मुहर्रम था, अशूरा, तो शॉप्स खुली नहीं थी। तो किसी लोकल स्टोर से मेरे हस्बैंड ये बेसन लेकर आए थे। मेरे पास थोड़ा-सा बेसन बचा हुआ था, बट क्योंकि मैंने बेसन से काफ़ी अरसे से कुछ नहीं बनाया था, तो मुझे था कि ऐसा ना हो टेस्ट उसका ख़राब हो, और रोज़ा है आप चेक भी नहीं कर सकते। तो बेहतर यही था कि मैं ताज़ा बेसन मँगवा लेती। वो बिल्कुल ही थोड़ा-सा था, जैसे 100 ग्राम के बराबर, तो फिर मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो अब ये बेसन लेके इसमें मैंने नमक डाला, इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया,
थोड़ा सा बेसन मैंने लिया, आप कह सकते हैं तकरीबन पौना कप के बराबर, और कुटी भी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली और मैंने ज़ीरा डाला। और पहले मैं ड्राई, हमेशा जब भी मैं बेसन को जो है घोल रही होती हूँ ना, उससे पहले मैं उसको ड्राई मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी से मैंने इसको अच्छी तरह से घोल लिया। और ये जो मैं जैसे हम आलू वाले पकोड़े बनाते हैं ना, उसके ऊपर जो हम बेसन की कोटिंग करते हैं, उस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको बना के जो है ना वो मैंने साइड पे रख देना, क्योंकि ये रेसिपी में हम यूज़ करेंगे इसे। और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी ये जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ना अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर खाई थी ये वाली रेसिपी, एंड मुझे यकीन ही नहीं आया था कि ये जो दही भल्ले हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ दही भल्ले, और दही भल्ले बने हैं ब्रेड के। जी हाँ, मैं ब्रेड के दही भल्ले बनाऊंगी, और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये दही भल्ले जो है ना ये ब्रेड के बने। मुझे क्योंकि फील भी नहीं हुआ था, और जब तक अगर वो मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड की वाइफ थी ना, उन्होंने अगर मुझे ना बताया होता ना कि ये जो है ब्रेड के, तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो बस मैंने क्या किया कि ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसको फेंट लिया, और फेंट लेने के बाद जो है ये ब्रेड के स्लाइसेस मैंने काटने थे। ठीक है, अब ब्रेड जो है वो हम लेकर आए हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे था कि ये इसे मैंने बनानी थी 3 रेसिपीज, ब्रेड की ही आज सारी रेसिपीज बनानी थी, जिसमें एक तो ये ब्रेड के दही भल्ले थे, ब्रेड पकोड़ा भी था। वैसे पकोड़े मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे, ब्रेड पकोड़ा था, ब्रेड के दही भल्ले थे, और ब्रेड के समोसे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक रेसिपी उसमें नहीं बन पाई। उसकी आगे मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। अच्छा जी, ये सारे जो है ना ब्रेड, जो मैंने अभी ब्रेड के जो दही भल्ले हैं उसको बनाना है, उसके लिए मैंने ये काट लिए, किनारे मैंने हटा दिए। किनारे ज़ाया नहीं होंगे, इसको मैं थैले में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी, और इसके बाद इसका ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। कभी भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है उसमें डाल के, तो आप उसको फ्राई कर लें, बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये मैंने ब्रेड के किनारे काट लिए, और अब इसके बाद जो है ना सिंपल ऑयल मैंने फ्राई किया, मीन्स गर्म होने के लिए रखा, और बेसन को के अंदर इसको लेके मैंने डाल दी। मेरा ख्याल था कि मैं इसको बड़े-बड़े उसमें कर लूँगी, बड़े-बड़े चौकोर में ही काट लूँगी, मीन्स फ्राई कर लूँगी। बट इट वाज़ टेकिंग सो मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी ये वाले जो पकोड़े, मीन्स ये ब्रेड के पकोड़े नहीं, ये ब्रेड के दही भल्ले के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको इसी तरह काट के फिर मैं डालूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मेरी डिश में भी बड़ी ही आसानी से आ जाएँगे। तो इस तरह से इनके ऊपर कोट करके, जैसे आलू के पकोड़ों को करते हैं, उसी तरह इसको कोट करके तो फ्राई कर लेना है। अच्छा, गोल्डन सा इसको फ्राई कर लेने के बाद इसको निकाल दें। बाकी जितने भी थे उनको मैंने थोड़ा-थोड़ा, मीन्स ये जो हाफ-हाफ है ये काट के डाल दिए, उसको भी मैं काटूँगी, इनको भी मैं काटूँगी, और इसको भी इसी तरह से जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं इसी तरह से गोल्डन से फ्राई करने। बस ये करना है कि आपने जैसे इसको प्लेट में इनको निकाल देना है ना, जैसे मैं ये फ्राई कर रही हूँ, अच्छी तरह से जब दोनों साइड से ही फ्राई हो जाएंगे, तब इसको प्लेट में आराम से निकाल के, और उसके बाद मैं इसको पानी में डाल दूँगी। ठीक है? पानी जो है वो साफ़ पीने वाला पानी लेना है आपने, टैप वाटर नहीं लेना, क्योंकि पानी ये सोक करेगा, तो टैप वाटर नहीं जाना चाहिए उसमें। तो ये जब मैंने निकाल लिए, इसको अभी मैं 2-2 टुकड़े में काट लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी डिश में इनको फैला के रखना है। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है फॉर योर गेस्ट्स, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने रमज़ान के बाद, अभी आपको याद होगा जब अपना घर की हंटिंग कर रही थी घर की, तो उसमें मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर गई थी, उनके घर मैंने ये खाए थे, तो रमज़ान में वरना मैं ज़रूर बनाती। तो ये जो है ना उनसे फिर मैंने रेसिपी ली थी, तो मुझे था कि मैं आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करना है ये वाली रेसिपी। खैर, इसको काट के तो मैंने इसको पीने वाले पानी में अच्छी तरह से डिप कर दिया। उसके बाद हाथ से निचोड़-निचोड़ के, जैसे हम नॉर्मल भल्लों को जो है वो निचोड़-निचोड़ के रखते हैं, इसी तरह इसको भी निचोड़-निचोड़ के जो है वो मैंने डिश के अंदर सजा लिया या डाल दिया। और इसके ऊपर, अब आप कहेंगे कि स्क्वायर है। जी हाँ, ये स्क्वायर हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर दही डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल फ़ील भी नहीं होंगे कि ये किस शेप के। सो ख़ैर, ये मैंने दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, एंड थोड़ा-सा मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और थोड़ा-सा मीठा चाट मसाला, और इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना फेंट लूँगी। हाँ जी, फेंटने वाला जो है पंजाब कैश एंड कैरी से मैंने रमज़ान में लिया था वो लस्सी। ये लस्सी के लिए बेस्ट है, और मेरी बेटी को इसमें फेंटना जो है ना वो बड़ा ही अच्छा लगता है, तो वो इसी में फेंट के मुझे दे रही थी। तो मुझसे जो है ना इसे, और थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी, तो मुझसे ना ये लस्सी में ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। यहाँ पर जो है मिक्स हो जाता है, बट ये कि मुझे दूसरे व्हिस्क की आदत है, वो ज़्यादा ईज़ी होता है, तो ये मैंने बस ऐसे ही लेके इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो
हमने लस्सी लस्सी कह रही हूँ, हमने जो दही का बैटर बनाया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से सारे जो है ना इसको कोट कर लेना है आपने दही से, ताकि कोई भी जो भल्ला है या ब्रेड का जो भल्ला है वो खाली नहीं रहना चाहिए। सारा पहले अच्छी तरह कोट करके फिर जितनी दही थी उसको उसके ऊपर डाल दिया। दही जो है वो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, बट ये है कि वो काम हो गया था मेरा। सो खैर अच्छी तरह से दही को मैंने इसके ऊपर डाल दिया, अच्छी तरह से कोट हो गई। उसके बाद जो है ये इमली की जो सॉस थी वो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी। शेप शेप की ज़रूरत नहीं है, ये सराचा सॉस थोड़ी थोड़ी सी डाली, सिर्फ एक एक ड्रॉप डाली। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मिर्चें होती हैं तो इसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डाला। और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला और हमारे जो है वो दही बल्ले बिल्कुल रेडी हो गए। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डाल दें, एंड में मैं इसमें सेव डालूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। मैंने 3 रेसिपीज़ आपको बताया कि मैंने बनानी थी ब्रेड से। एक बनाना था यही दही बल्ले, एक बनाने थे ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े के अंदर मैंने आलू भर दिए और उसके बाद दूसरा रख के तो मैं इसको मीन्स फ्राई कर दूंगी वही बेसन की कोटिंग करके, ठीक है। ये आपके सामने, लेकिन मैंने बनाने थे ब्रेड वाले समोसे। बट हुआ ये कि ये ब्रेड जो थी ना थोड़ी सी ओल्ड थी, मतलब ये कि 1-2 दिन पुरानी थी। ये बिल्कुल ताज़ी ब्रेड का होना चाहिए और ब्रेड हमें मिली नहीं। मैंने जब अपने हस्बैंड को भेजा था तो वो गए तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ब्रेड नहीं मिली। सो दैट वाज द मिसफॉर्चून। तो जब ब्रेड नहीं मिली तो फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि रहने दो, उसको नहीं बनाते। आलू मैंने रख लेते कि कभी मैं इससे मीन्स कल परसों इससे पराठे बना लूँगी आलू वाले। सो खैर एनीवेज इसको मैंने कट कर दिया है बीच में और उसके बाद मैंने इसकी कोटिंग हो गई। अब मैंने इसको नॉर्मल जो बेसन की कोटिंग थी उसमें अच्छी तरह से करके लगा के तो फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और ये बड़े मज़े के लगते हैं, सीरियसली मेरे बेटे के बड़े फेवरेट पकौड़े। आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर नहीं है ना। मेरे बच्चे आपको पता है प्याज टमाटर वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते। बस क्या करूँ, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। मुझे तो आलू के कटलेट्स में भी प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खैर एनीवेज बच्चों को नहीं पसंद तो बस फिर क्या करें, नहीं बना सकती मैं। तो इनको जो है इस तरह अच्छी तरह कोट करके तो मैंने फ्राई कर लिया, जैसे मैंने दूसरे फ्राई किए थे पकौड़ों की तरह। और जो है ये हो गए थे हमारे फ्राइड मीन्स पकौड़ा। और इसको फ्राई कर लेने के बाद बस फिर किसी भी डिश में मैंने इसको निकाल देते। उस अब मगरिब का टाइम हो गया था, उसके उससे पहले मैंने ये सारी टेबल जो है वो अपनी सजा ली थी। और इसके ऊपर थोड़ी सी सेव होती है ना जो दाल मोठ में होती है या सब उसमें होती है निमको में, वो थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी। बड़े मज़े का टेस्ट देती है। अगर अनार है तो अनार डाल दें। तो ये जो है हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी। मेरे नेबर्स ने जो है वो खीर भेज दी थी, थोड़ा सा हलवा भेज दिया था, वो भी मैंने इसके साथ रख लिया था। पाकोला वाला जो है वो शरबत बनाया हुआ था, जो आइसक्रीम सिरप होता है, वो मेरे बेटे ने बनाया था। और बस ये अफ्तारी हमारी रेडी हो गई थी। हाँ जी, आज हमने इनॉग्रेशन किया है अपनी इन नई प्लेट्स का, और ये बहुत बहुत हैवी और बहुत अच्छी प्लेट्स है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।